22 साल की राधा खेतों में मजदूरी करती है। उसके चेहरे पर थकान और गरीबी झलकती है। राधा का टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले लौटना, हाथ में फावड़ा और कपड़े मैले हैं। राधा के घर की झलक, झोपड़ी के बाहर सूना सा माहौल और अंदर सादगी। राधा अकेले अपने घर में बैठी है। दीवार पर माता पिता की धुंधली तस्वीर टंगी है। राधा के माता पिता की याद में उसकी आंखें नम हैं। शाम का समय, राधा खेत से घर लौट रही है। आसमान में सूरज डूब रहा है। गांव की सुनसान गलियों से राधा गुजरती है। चारों ओर खामोशी है। राधा को रास्ते में एक चमकीला पुराना लोटा दिखता है। राधा झुककर लोटा उठाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य है। राधा सोचती है कि लोटा घर ले चले, शायद काम आए। राधा लोटा लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचती है। राधा अकेले बैठकर लोटे को गौर से देखती है। उसके मन में जिज्ञासा है। राधा लोटे का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ढक्कन जाम है। राधा बार बार कोशिश करती है, उसका हाथ फिसलता है। अचानक लोटे से नीला धुआं निकलता है। राधा चौंक जाती है। नीले धुएं से एक लंबा चौड़ा जिन्न प्रकट होता है। जिन्न की चमकदार आंखें और गहरी आवाज, वह राधा से बोलता है। जिन्न कहता है, हुक्म करो मेरी मालकिन, मुझे खुश करो और मैं तुम्हें सब दूंगा। राधा डर जाती है। उसका चेहरा घबरा जाता है। राधा पूछती है, खुश करने का क्या मतलब? जिन्न मुस्कुराता है और कहता है, मेरे साथ एक रात बिताओ। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह मना कर देती है। जिन्न बिना जोर दिए लौटे में वापस चला जाता है। राधा लौटा उठाकर पुराने संदूक पर रख देती है। राधा बिस्तर पर लेट जाती है। रात गहरी हो चुकी है। झोपड़ी के बाहर हवा का शोर है। राधा गहरी नींद में है। एक चूहा संदूक पर चढ़ता है और लोटे को रगड़ता है। लोटा खुल जाता है। जिन्न फिर से बाहर आ जाता है। जिन्न इधर उधर देखता है। राधा गहरी नींद में है। राधा का दुपट्टा थोड़ा सरक गया है। जिन्न उसके पास जाता है। जिन्न राधा के कंधे को हल्के से छूता है। राधा चौंक कर उठ बैठती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्न शांत स्वर में कहता है, रात हो गई है, मेरे पास आओ। मैं नहीं आ सकती। राधा डरते हुए मना कर देती है। जिन्न उसकी आंखों में देखता है। उसका स्पर्श जादुई है। राधा सम्मोहित सी अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। दोनों बिस्तर पर चले जाते हैं। रात भर साथ रहते हैं। सुबह होते ही जिन्न लौटे में वापस चला जाता है। राधा सुबह उठती है। उसे रात की कोई बात याद नहीं है। राधा थकान महसूस करती है, लेकिन ध्यान नहीं देती। राधा खाना बनाती है और खेतों में काम पर चली जाती है। शाम को लौटकर राधा की नजर संदूक पर रखे लोटे पर पड़ती है। राधा जिज्ञासा से लोटा उठाकर रगड़ती है। जिन्न बाहर आता है और कहता है, मुझे लगा आज मैं लोटे में ही रहूंगा। राधा कहती है, मैं बहुत थक गई हूं। क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? जिन्न अपनी जादुई उंगलियां घुमाता है और गर्मा गर्म खाना तैयार हो जाता है। राधा खुशी खुशी खाना खाती है। जिन्न वापस लौटे में चला जाता है। रात को राधा बिस्तर पर लेटी है। जिन्न के बारे में सोच रही है। बाहर से अजीब आवाजें आती हैं, जंगली जानवरों की दहाड़ और तेज हवाएं। राधा डर जाती है। हिम्मत जुटाकर लौटा रगड़ती है। जिन्न बाहर आता है और पूछता है, हुक्म करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकते हो। जिन्न सहमति में सिर हिलाता है। राधा उसके लिए चटाई बिछाती है। राधा चारपाई पर लेटती है। जिन्न चटाई पर बैठता है। आसमान में तेज बिजली चमकती है। बादल गरजते हैं। राधा डर के मारे चिल्ला उठती है। जिन्न पास आता है। राधा कहती है, यह तूफान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी चारपाई पर आ जाओ। जिन्न चारपाई पर आता है। राधा डरकर उसे कसकर पकड़ लेती है। जिन्न भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है। राधा कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। जिन्न हंसकर जवाब देता है, मैं तो हमेशा से अच्छा हूँ, पर कोई समझता नहीं। राधा कहती है, आज मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ हूं। जिन्न पूछता है, सच में? राधा मुस्कुराकर हां कहती है। दोनों रात भर प्यार भरे पल बिताते हैं। सुबह जिन्न जाने लगता है। राधा पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? जिन्न बताता है, मुझे श्राप मिला था, आज मैं आजाद हो गया। राधा बेहोश होकर गिर पड़ती है। राधा को होश आता है। उसकी झोपड़ी सुंदर घर में बदल चुकी है। घर में खाना, कपड़े और सारी जरूरी चीजें हैं। राधा जिन्न को पुकारती है,
लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लौटा अब खाली है, जिन्न हमेशा के लिए जा चुका है। राधा की आंखें नम हैं, लेकिन उसके दिल में शांति है।